अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जनाब बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 जारी कर दिए गए। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है कि इंतखाबात के बाद 14 रोज़ के अंदर अंदर फॉर्म 45 जारी करना लाजमी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 20 से 22 दिनों के बाद फॉर्म 45 जारी किए गए, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि फॉर्म 45 को तब्दील किया गया और जो कमिश्नर रावलपिंडी थे उनकी जानिब से भी इस चीज़ की तस्दीक की गई कि अब भी यानी इंतखाबात के 10-15 दिनों के बाद भी बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और फॉर्म 45 तब्दील किए जा रहे हैं। खैर, इसकी तस्दीक तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कर दी गई, क्योंकि फॉर्म 45 जो उन्होंने जारी किए हैं उसके अंदर जिस तरह के ब्लंडर्स किए गए हैं उसके हवाले से आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज मैंने वो 10 हल्के जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े ही अहम थे उनका नताइज निकाले हैं, और जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए और जो वो फॉर्म 45 जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जैसे तहरीक लब्बैक हो गई या वो मेजर जमातें जिन्होंने इंतखाबात के अंदर कंटेस्ट किया उनके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। तो आज कुछ पोलिंग स्टेशन का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जो फॉर्म 45 मैंने देखे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए उसके अंदर बहुत ही बुरे तरीके से और भोंडे तरीके से धांधली की गई है। खैर, आज वो हल्के में आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तो पहला हल्का है NA-71 सियालकोट, जहां पर ख्वाजा आसिफ का मुकाबला था रेहाना डार की जानिब से। अब तमाम सर्वेज एक चीज वाज़ेह तौर पर साबित कर रहे थे कि इस हल्के के अंदर ख्वाजा आसिफ इस वक्त जीते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ ने इंतखाब लड़ा और जिस तरीके से वहां पर धांधली की गई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि जो इलेक्शन वाले दिन यानी 8 फरवरी को जो नताइज हमें मौसूल हुए थे उनके मुताबिक रेहाना डार भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी थी। अब जो हल्के मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन वो हल्के और वो पोलिंग स्टेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं जिनके अंदर ज्यादा मामला को खराब किया गया। अब पहला हल्का है NA-71 सियालकोट। यहाँ का एक पोलिंग स्टेशन है जहां पर तहरीक इंसाफ को वोट मिले 362 और मुस्लिम लीग नून को जो वोट मिले वो थे 209। अब ये वो रिजल्ट है जो कि असल फॉर्म 45 के मुताबिक दिया गया, लेकिन वो फॉर्म 45 जो कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया उसके नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के वोटों को 209 से तब्दील करके 809 कर दिया गया और तहरीक इंसाफ के वोट 362 ही रहे। अब जो फॉर्म 45 असल था उसके मुताबिक जो ख्वाजा आसिफ को वोट मिले थे वो थे 209, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन वोटों की तादाद कर दी 809। अब ये इस तरीके से किया गया कि 2 को 8 कर दिया गया और वोटों की तादाद को 809 कर दिया गया। अब इसी तरह बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे जिनके अंदर मामला को इसी तरीके से चीट करके और धांधली करके ख्वाजा आसिफ को कामयाब करवाया गया। इसी तरह NA-71 का एक और पोलिंग स्टेशन है जहां पर रेहाना डार को वोट मिले थे 458 और ख्वाजा आसिफ को यहाँ पर वोट मिले थे 234। तो यहाँ पर ख्वाजा आसिफ के वोटों की तादाद को कर दिया गया 438 और रेहाना डार के जो वोट थे उनको कर दिया गया 234। तो बिल्कुल उल्ट नतीजा कर दिया गया। अब एक और हल्का है NA-128, ये मेरा अपना हल्का है लाहौर का। यहाँ पर सलमान अकरम राजा कामयाब हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर 9 फरवरी को ओन चौधरी को कामयाब करवा दिया गया। अब यहाँ का एक पोलिंग स्टेशन है जिसके नताइज के मुताबिक जो कि फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के पास मौजूद थे और जो उन्होंने अपलोड भी किए थे उनके मुताबिक यहाँ पर तहरीक इंसाफ को जो वोट मिले थे वो थे 395 और मुस्लिम लीग नून यानी IPP को जो वोट हासिल हुए थे वो थे 275। लेकिन वो फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के वोट थे वो थे 395, लेकिन मुस्लिम लीग नून और IPP के वोटों को 275 से बढ़ाकर 1275 कर दिया गया। इसकी कार्रवाई यूं डाली गई कि 275 से पहले 1 कर दिया गया और 275 से वोटों की जो तादाद थी वो बढ़ाकर 1275 कर दी गई। इस तरीके से धांधली की गई हल्का NA-128 के अंदर। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन का नतीजा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट मिले 303। ये सूबाई असम्बली का हल्का है PP 169 जो कि NA-128 के अंडर ही आता है। अब यहाँ पर मियां महमूदुर रशीद को वोट मिले 303 और मुस्लिम लीग नून के खालिद खोकर को यहाँ वोट मिले 94, लेकिन जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया उसके नताइज के मुताबिक यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वोट 303 ही रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वोटों की तादाद यहाँ पर कर दी गई 594, यानी 94 से सीधा 594। वारदात इस तरीके से डाली गई कि 94 से पहले यहाँ पर 5 कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून के वोटों को यहाँ पर 594 कर दिया गया।
अब इसी तरह एक और हल्का है NH65। ये बहुत ही अहम हल्का था क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कि फैजुल हसन शाह जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, इनको अगवा कर लिया गया और 10 दिनों के बाद जब इनको छोड़ा गया तो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर तहरीक इंसाफ छुड़वा दी गई, लेकिन इन्होंने अपने भांजे को टिकट दिया और अपने भांजे के हक में दस्तबरदार होकर इन्होंने उसकी कैंपेन भी की। खैर, ये गुजरात का हल्का है। यहाँ पर जो नताइज हमारे सामने आए थे फॉर्म 45 के मुताबिक, उसके अंदर तहरीक इंसाफ 1,28,000 वोट लेकर कामयाब हुई थी और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर आई थी और पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा यहाँ पर 58,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। खैर, यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नताइज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पोलिंग स्टेशन है जी, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट मिले 490 और मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर वोट मिले 174। ये वो रिजल्ट है जो कि असल फॉर्म 45 के मुताबिक दिया गया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 जारी किया गया उसके अंदर तहरीक इंसाफ के वोटों को 490 से कम करके 174 कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून के वोटों को 174 से बढ़ाकर 490 कर दिया गया। मतलब नतीजे को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, यानी तहरीक इंसाफ के वोटों को मुस्लिम लीग नून की गोद में डाल दिया गया और मुस्लिम लीग नून के वोटों को तहरीक इंसाफ के हक में डाल दिया गया। एक और पोलिंग स्टेशन है, उसका नतीजा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट हासिल हुए थे 614 और मुस्लिम लीग नून को जो यहाँ पर वोट मिले थे वो थे सिर्फ और सिर्फ 18। अब नतीजा कुछ यूं बदला, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 जारी किया गया उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के वोटों को 614 से कम करके 18 कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून के वोटों को 18 से बढ़ाकर यहाँ पर 614 कर दिया गया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि धांधली किस तरीके से की गई है, लेकिन किस भोंडे तरीके से की गई है। लेकिन बहरहाल धांधली इसी तरीके से की गई है कि जहां पर मुस्लिम लीग नून के वोट कम थे उनसे पहले एक और डिजिट लगाकर उनके वोटों को बड़ी तादाद में ज्यादा कर दिया। इसी तरह हल्का NH64, ये भी गुजरात का हल्का है। यहाँ पर चौधरी सालक को कामयाब करवाया गया, जबकि यहाँ पर चौधरी सालक फॉर्म 45 के मुताबिक सिर्फ 28,000 वोट हासिल कर सके थे और कैसरा इलाही को, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको 1.5 लाख से ज्यादा वोट यहाँ पर मिला था। लेकिन 9 फरवरी को इंतखाबात का जो नतीजा था उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर जो चौधरी सालक थे उनके वोटों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा कर दी गई थी। तो बहरहाल इसके नतीजे के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो फॉर्म 45 हमने देखे, इस पोलिंग स्टेशन, इस हल्के के अंदर 359 टोटल पोलिंग स्टेशन थे। यहाँ पर कैसरा इलाही को हरवाने के लिए कम से कम 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां के फॉर्म 45 को रीराइट किया गया ताकि चौधरी सालक को यहाँ पर कामयाब करवाया जा सके। मिसाल के तौर पे यहाँ का एक पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट हासिल हुए 726 और मुस्लिम लीग नून को जो यहाँ पर वोट मिले वो थे 17। तो जब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया उसके अंदर तहरीक इंसाफ के वोटों की तादाद को 726 से कम करके सिर्फ 26 कर दिया गया। वो कैसे कि 726 का जो 7 है उसको 0 बना दिया गया और जो यहाँ पर चौधरी सालक थे उनके 17 वोटों को 817 कर दिया गया, इस तरीके से कि 17 से पहले एक 8 लगा दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि किस तरीके से इन्होंने ब्लंडर किए हैं और ये चीजें सामने आ चुकी हैं। अब एक और पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर NA64 का, उसके अंदर तहरीक इंसाफ को वोट मिले 773 और जो चौधरी सालक थे उनको यहाँ पर वोट मिले 75। अब जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए उसके अंदर तहरीक इंसाफ के वोटों को 773 से कम करके 73 कर दिया गया। वो भी इसी तरीके से किया गया कि जो 7 था उसको 0 बना दिया गया और जो चौधरी सालक थे उनके वोटों को 75 से बढ़ाकर 775 कर दिया गया। वो भी इसी तरह के 75 से पहले एक 7 लगा दिया गया। तो आप अंदाजा करें कि किस तरीके से यहाँ पर धांधली की गई है। और आपको एक बार फिर बताता चलूं कि चौधरी सालक को जितवाने के लिए यहाँ पर 359 में से 300 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर उनको फॉर्म 45 को रीराइट करना पड़ा, फिर कहीं जाके चौधरी सालक को यहाँ पर धांधली से जितवाया गया। अब एक और पोलिंग स्टेशन है NA64 का, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट मिले 549 और मुस्लिम लीग नून को जो यहाँ पर यानी चौधरी सालक के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे चौधरी सालक, उनको वोट मिले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 53। अब आप फर्क देखें, लेकिन जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए उसके नतीजे के मुताबिक कैसरा इलाही के वोटों को 549 से कम करके 49 कर दिया गया और वारदात वही डाली गई कि 5 को 0 कर दिया गया और 49 जो वोट सादे जो मिले थे 549 के वही रहने दिए। अब कार्रवाई यहाँ पर इस तरीके से डाली गई कि जो 5 था उसको 0 कर दिया गया और पीछे वो वोट उनके 49 ऐसे शो किए गए, जबकि असल वोटों की तादाद थी 549
और मुस्लिम लीग नून के वोटों को 53 से बढ़ाकर 553 कर दिया गया। ऐसा किया गया कि 53 से पहले 5 लगा दिया गया और यहाँ पर चौधरी सालक के वोटों की तादाद को 500 से ज्यादा कर दिया गया। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन है, इसका नतीजा भी इसी तरह का है कि पीटीआई को यहाँ पर वोट मिले 507 और मुस्लिम लीग नून को और चौधरी सालक को यहाँ पर वोट मिले 31। तो तहरीक इंसाफ के वोटों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 45 के अंदर कर दिया गया 7। वो इस तरह किया गया कि तहरीक इंसाफ के यहाँ पर वोट थे 507, तो 5 को 0 कर दिया गया और 007 कर दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के और चौधरी सालक के वोटों को यहाँ पर 31 से 531 कर दिया गया। फिर वही वारदात डाली गई कि 31 से पहले 5 लगाकर यहाँ पर चौधरी सालक के वोटों को ज्यादा कर दिया गया। तो आप अंदाजा करें किस भोंडे तरीके से यहाँ पर धांधली की गई है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों को कामयाब करवाया गया। याद रहे फॉर्म 45 जो कि कैलकुलेटेड थे, हमने देखे और मीडिया ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया, उनके मुताबिक चौधरी सालक यहाँ पर 1.5 लाख की लीड से हार चुके थे, लेकिन एक बार फिर उनको यहाँ पर कामयाब करवा दिया गया। अब एक सबसे बड़ा ही अहम हलका है लाहौर का NA 130, जहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला था नवाज शरीफ के साथ। अब जितने भी सर्वेस थे उनके मुताबिक यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत चुकी थी, लेकिन इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत चुकी थी, लेकिन धांधली किस तरीके से की गई वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म 45 के मुताबिक, जो कि असल फॉर्म 45 है, यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट मिले 469 और नवाज शरीफ को यहाँ पे वोट मिले 291। और जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया उसके अंदर तहरीक इंसाफ के वोट 469 ही रहे, लेकिन नवाज शरीफ के वोटों को 291 से 1291 यानी 1291 कर दिया गया। वारदात वही डाली गई कि 291 से पहले 1 लगा दिया गया और यहाँ पर नवाज शरीफ के वोटों की तादाद 1200 कर दी गई, जबकि इतने वोट्स इस पोलिंग स्टेशन के अंदर थे ही नहीं। खैर, एक और पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट मिले 380, मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर वोट मिले 235। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वोटों को 235 से बढ़ाकर 1235 यानी 1235 कर दिया गया, उसी तरीके से कि 235 से पहले 1 लगाकर यहाँ पर उनके वोटों को 1200 से ज्यादा कर दिया गया। एक और पोलिंग स्टेशन है जी, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट मिले 136 और मुस्लिम लीग नून को यानी नवाज शरीफ को वोट मिले 91। तहरीक इंसाफ के वोट 136 रहे और जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के वोटों को 191 से बढ़ाकर मुस्लिम लीग नून के वोटों को 91 से बढ़ाकर 191 कर दिया गया। एक और पोलिंग स्टेशन है जी, उसका नतीजा यूं है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट मिले 426 और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ को वोट मिले 318। चेंज इस तरीके से किए गए कि 318 से पहले 1 लगा दिया गया और यहाँ पर नवाज शरीफ के वोटों की तादाद को 1318 कर दिया गया 318 से बढ़ाकर। तो इसी तरीके से हल्का 130 के अंदर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का धांधला किया गया ताकि यहाँ पर नवाज शरीफ को जितवाया जा सके, क्योंकि नवाज शरीफ तो असल में हार चुके थे मानसहरा से भी, अब मजबूरी थी कि लाहौर से इनको किसी ना किसी तरीके से कामयाब करवाया जा सके। इसी तरह आपके साथ एक और हल्का शेयर करता हूँ, ये है हल्का NA 151 मुल्तान। यहाँ पर महर बानो कुरैशी का मुकाबला था पीपल्स पार्टी के गिलानी के साथ। अब असल में तो महर बानो कुरैशी यहाँ पर भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर भी धांधला किया गया। 2 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं ज्यादा पोलिंग स्टेशन करूंगा तो यकीनन वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं 2 पोलिंग स्टेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। महर बानो कुरैशी को एक पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट मिले 497 और पीपल्स पार्टी को यहाँ पे वोट मिले 290। अब जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया, वहां पर तहरीक इंसाफ के वोटों को 497 से कम करके 197 कर दिया गया और पीपल्स पार्टी के वोट 290 ही रखे गए। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट मिले 608 यानी 608 और पीपल्स पार्टी को यहाँ पर वोट मिले 237। अब फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया उसके अंदर तहरीक इंसाफ के वोटों को 600 से कम कर 208 कर दिया गया और पीपल्स पार्टी के वोटों को 237 ही रहने दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जहां पर महर बानो कुरैशी को 608 वोट मिले थे, यहाँ पर 400 से ज्यादा वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर यहाँ पर पीपल्स पार्टी को कामयाब करवा दिया गया। खैर, अगर मैं आपको ज्यादा शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि बड़ी ही बेदर्दी के साथ यहाँ पर धांधली की गई है और तहरीक इंसाफ को शिकस्त दिलवाई गई है। अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80 से 90 हल्के ऐसे हैं जहां पर तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी और ये वही हल्के हैं जहां पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त दिलवाई गई, जबकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी थी।
और सबसे ज्यादा डेंट यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ को धांधली से डाला गया है वो है कराची के अंदर। कराची के अंदर जितनी बेदर्दी के साथ और भोंडे तरीके के साथ वहां पर धांधली की गई है उसके नतीजे इंशाल्लाह मैं आपके साथ आने वाली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन वहां पर तहरीक इंसाफ को कराची की अवाम ने 80 से 90 हज़ार या 1 लाख वोट देकर कामयाब किया। लेकिन फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया उसके अंदर तहरीक इंसाफ के वोटों को कम किया गया और ओवरराइट करके वहां पर काम किया गया। जो हल्के मैंने आपके साथ शेयर किए, कोशिश करूंगा इनके स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन अगर ना भी हो सके तो ये नतीजे वो हैं जो कि फॉर्म 45 से मैंने टैली किए हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अंदर धांधली बड़ी बेदर्दी से की गई है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को यहाँ पर हरवाया गया है। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद ही इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है क्योंकि ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए थे। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ से बिल्कुल भी मुकर नहीं सकता कि जी हमने तो जारी नहीं किए थे, ये किसी खलाई मखलूक ने जारी कर दिए थे। तो अब सुनने में यही आ रहा है कि बहुत से हल्के ऐसे हैं जिनके नताइज को इन्होंने वहां से वेबसाइट से डिलीट कर दिया है क्योंकि वहां पर धांधली को देख लिया गया था और लोगों की जानिब से यानी तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल की जानिब से वहां पर धांधली को निकाल लिया गया था कि किस तरीके से धांधली की गई है। तो बहरहाल जिस बेदर्दी के साथ धांधली की गई है एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि ये इंतखाबात इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल थे और तहरीक इंसाफ को यहाँ पर हरवाया गया। जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 220 नशिस्तों के ऊपर कामयाब हो रही थी। और अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ तकरीबन 269 से ज़्यादा सीटें लेकर सादा अक्सरियत से भी ज़्यादा यहाँ पर अक्सरियत लेकर पहले नंबर पर आ रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को यहाँ पर 113 तक महदूद कर दिया गया। इसी तरह सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को कम किया गया, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बली की 50 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब हो रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को वहाँ पर भी हरवा दिया गया। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ बेदर्दी के साथ धांधली की गई है। अब देखना यह है कि क्या कोई अदालत इसका नोटिस लेती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से धांधली की गई है अब यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो खामोश हो जाना चाहिए या बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो सबसे पहले यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इतनी गैरत इनके अंदर कहाँ के गलती भी करें और इसको तस्लीम भी करें। बहरहाल एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि इंतखाबात के अंदर धांधली की गई है और बहुत ही बेदर्दी के साथ की गई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर मामला किस तरीके से जाते हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिया और इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया कि इन लोगों के लिए इसको टैकल करने का कोई सिलसिला बना ही नहीं। तो आखिर में यही किया कि फॉर्म 47 जाली तौर पर जारी कर दिए गए और फॉर्म 45 को मद्देनजर नहीं रखा। और जब तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 45 का मुतालबा किया गया तो फॉर्म 45 को तब्दील किया गया और इतने भोंडे तरीके से तब्दील किया गया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं रहता कि अपनी जगह पर रहे, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वस्सलाम।